पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर उज़्मा तारिक और इनकी नंद हाथ उठाए एक ही दुआ में मगन हैं कि वो रवां बरस खैर व आफियत से अपने मजहबी फरीज़े हज की अदायगी कर सकें। हर सुबह इस उम्मीद से उठते हैं कि हमें कोई जाने की खुशखबरी मिलेगी, लेकिन अब तकरीबन महीना होने को आया है, इस बारे में कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। की वजह से महरूम रह जाने वाले आज़मीन में अक्सरियत उम्र रसीदा अफराद की है। हज की उज़्मा तारिक ने हज 2025 की निजी हज स्कीम के तहत अपने शौहर और नंद के हमरा बतौर हज फीस 45 लाख की खतीर रकम जमा करवाई थी। ताहम अब वो उन 67,000 आज़मीन हज में शामिल हैं जो इस साल इस सादत को हासिल कर पाने के हवाले से बेयकीनी का शिकार हैं। इतने इंतज़ार के बाद ये हमें दिन देखने को हमें उम्मीद थी कि हम हज पर जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हो गया, पेमेंट कर दी, सारा कुछ बायोमेट्रिक हमारा जो सऊदी सिस्टम था उसके मुताबिक वो हमने कर लिए, सारा कुछ ओके था। सिर्फ हम इस इंतज़ार में थे कि हमें फ़्लाइट्स की डेट पता चलेंगी और हाजी कैंप में जो हमारी ट्रेनिंग, ये दो बस चीज़ें हमारी रह गई थी। और फिर उन्होंने हमें बताया भी नहीं है, ये न्यूज़ में ही हमने देखा। बड़ी ज़्यादा टाइम से इसके लिए बचत करनी शुरू की थी कि अल्लाह करे कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम भी इस नेक मकसद और इस नेक फरीज़े को पूरा कर सकें। अगले साल का इंसान को क्या भरोसा है, आजकल जो ज़िंदगी हालात हैं, वक्त है, जितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो क्या पता है अगले साल हम इस तरीके से जा सकें ना जा सकें। तो हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये सरकारी सतह पे वज़ीर आज़म साहब और स्पेशली जो हमारे सऊदी अरब के जो वली अहद हैं वो इस चीज़ पे काम कर लें, और अल्लाह करे हम सबको जितनी हम ख्वाहिश से इस पे कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह करे कि हमारी ये दुआ पूरी हो जाए। हज 2025 की सादत का इंतजार करने वाले अफराद हज पोर्टल पर ताहाल इंदराज न होने के सबब तशवीशनाक सूरत हाल से दोचार हैं। क्या पोजीशन है हमारा हाजियों का? मैं रोज़ाना के हिसाब से कॉल भी मैं आपको करूँगा और आता हूँ जाता हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं है कल आता है परसों आता है। सज्जाद खान गुज़िश्ता एक माह से ट्रैवल एजेंसी का चक्कर काट रहे हैं। इनके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के सबब वो ज़हनी खौफ से गुजर रहे हैं। और मैं हज के लिए दाखिला मैंने भी किया है, हमारा भाई ने भी किया है, और मैं रोज़ाना के हिसाब से इसको कॉल भी करता हूँ, एक दो दिन बाद आता हूँ जाता हूँ आता हूँ जाते। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा इंशाल्लाह, इम्कान है। एक एक रुपये जमा किए, वल्लाह बिल्लाह एक एक रुपये जमा किए, इतना मुश्किल से कि आपको मैं क्या बता दूँगा। सब कुछ रेडी है, लेकिन बस मसला ये है, ना पैसे है, ना वीज़े है, ना कुछ नहीं है। ट्रैवल एजेंट्स का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात ने आज़मीन हज के साथ साथ इन्हें भी तशवीश में मुब्तला कर रखा है। हमें ये परेशानी बहुत ज़्यादा है, इस परेशानी का सामना हमें बहुत है कि हाजी आके हमसे यहाँ पे बैठ के हमसे पैसों की डिमांड करते हैं, पूछते हैं कि हमारे पैसे कब देंगे, कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे। तो हमें मतलब आगे से कुछ इस तरह की कोई बात मिले तो हम उनको सेटिस्फाई कर लें। इस सारे मामले पर वज़ीर हज व मज़हबी उमूर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि आज़मीन हज के हवाले से इतनी बड़ी कोताही पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई, जिसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत के सर है। 1947 से लेकर 2025 तक आज तक कोई भी इस तरह का मामला, इतनी नाअहली और इतनी नाकामी आज तक नहीं हुई। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब से राबिता कर ले इस हवाले से, और इस हवाले से वो इंटरवीन कर ले तो कोई ये इशू हल हो सकता है। हुकूमतों के लिए बात करना मुश्किल नहीं होती, आलमी सतह पर बात करना मुश्किल नहीं होती। अगर हम अपने फ़ंड्स मांगने के लिए वहाँ जाते हैं तो हुज्जाज के लिए झोली पिलाने का क्या नुकसान है जनाब। मसले की जानिब हुकाम की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए ट्रैवल एजेंसियां और आज़मीन हज मुख्तलिफ शहरों में सरापा एहतजाज हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान से हज ऑपरेशन की आखिरी फ़्लाइट 25 मई को रवाना होनी है। आज़मीन हज के मुताबिक वो आखिरी वक्त तक किसी मौजज़े के इंतज़ार में हैं।
بیک وقت پرامید ہونے اور بے یقینی کی کیفیت میں گھرے یہ خدشات صرف اس ایک خاندان کے نہیں بلکہ ان 67,000 عازمین حج کے ہیں جو حکومت پاکستان اور سعودی گورنمنٹ سے نہ صرف انسانی بنیادوں بلکہ اسلامی بھائی چارے اور رواداری کے جذبے کے تحت اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ فاطمہ نازش، DW اردو، پشاور، پاکستان۔